Hello, my dear students. How are you all? Hope all of you are well. So, here I have come up with the English subject of class 10, which is a literature subject. Okay, now आप लोगों का क्लास 10 का जो इंग्लिश का बुक रहेगी वो दो बुक है. वन इज फर्स्ट फ्लाइट, another is footprints without feet. Okay, now here, first of all, I am starting the book First Flight, and we will start the first chapter, A Letter to God. Okay, ये जो chapter रहेगी, this chapter mainly describes a person's firm belief or faith in God. Okay, हम लोगों को ये मालूम ही है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, सब में किसी ना किसी एक सुपरनेचुरल पावर की हाथ जरूर है. ओके, सो ये कहानी पढ़ के हम लोग ये जान पाएंगे कि एक आदमी का या इंसान का एक कितना अच्छा बिलीफ रह सकता है किसी भगवान के ऊपर. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. द चैप्टर स्टार्ट्स विथ द टाइटल ए लेटर टू गॉड. लेटर सबको पता होगा कि लेटर क्या होता है. लेटर पुराने जमाने में पोस्टमैन लाके घर में देता था, बट नाउअडेज लेटर चेंज हो चुका है, अभी थ्रू मेल चला जाता है. ओके, ए लेटर टू गॉड. एंड हु हैज रिटन दैट? G.L. Funes. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, तो पहले हम लोग जो इस प्रोज के राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. उनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगोरियो लॉपेज वाई फ्यूनेस, हु वाज अ मैक्सिकन नॉवलिस्ट. वो क्या थे? एक नॉवेलिस्ट थे, एक पोएट थे, एंड ए जर्नलिस्ट. एक जर्नलिस्ट भी थे, मतलब जो न्यूज़पेपर में क्या करते थे? रिपोर्टिंग क्या करते थे, या किसी मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग क्या करते थे. ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकलर्स ऑफ द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन. सो यहां पर एक शब्द है, आप लोग को उसका मीनिंग पता होना चाहिए. क्रॉनिकलर्स. क्रॉनिकलर्स क्या होता है? हिस्टोरियंस, द पर्सन हु राइट्स एंड हु डिस्क्राइब्स हिस्ट्री इन ए वेल डिफाइंड मैनर. ठीक है, ओके. सो कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू होती है लेंचो नाम के एक किसान से. लेंचो नाम के एक किसान से. तो लेंचो कौन था? लेंचो हैड लोनली हाउस इन द वैली. वैली क्या होता है? एक ऐसी जगह जो पहाड़ में ही होता है. ठीक है, पहाड़ के नीचे वाला हिस्से को भी हम कह सकते हैं, जो चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ हो. तो लेंचो एक इंसान है जिसका घर वैली पर स्थित था. इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल. एक लो हिल का टॉप में उनका घर स्थित था. ठीक है, फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स. लेंचो के घर से क्या दिखाई देता था? रिवर, नदियां और बहुत सारे फील्ड्स, हरे भरे खेत दिखाई देता था. लेंचो हैड ए गुड क्रॉप. तो एज लेंचो कौन था? लेंचो एक किसान था. तो उसका जो क्रॉप्स था, उसने जो क्रॉप्स बोया था, विच वॉज वेरी गुड. ठीक है, बट उसका जो क्रॉप्स था, उन क्रॉप्स को किस चीज की जरूरत थी? इट नीडेड रेन्स बैडली. ठीक है, बट इट नीडेड रेन्स बैडली, मतलब उसका क्रॉप्स बहुत अच्छा था, लेकिन उसको बारिश की जरूरत थी. ठीक है, ओके. नाउ लेंचो सो द स्काई इन द नॉर्थ. लेंचो नॉर्थ की तरफ आसमान को देखने लगा. इट हैड रेन क्लाउड्स. ओके, बहुत सारा क्लाउड्स था,
बादल मंडरा रहे थे। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, उसका जो पत्नी था वो क्या कर रही थी? डिनर किसे बोलते? रात का खाना, रात के लिए खाना पका रही थी। ही टोल्ड हर दैट बाय गॉड्स विश इट वुड रेन, वो अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहा था, मतलब वो अपनी पत्नी से ये बता रहा था कि शायद आज बारिश हो सकती है भगवान की दुआ से या भगवान की मर्जी से। सुन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अचानक बड़े बड़े बारिश की बूंदे गिरना शुरू हो गया। ठीक है, ओके। लैंचो वेंट आउट, क्योंकि सारा दिन से तो वही चाह रहा था कि बारिश हो जाए, बस बारिश हो जाए। तो लेंचो बाहर गया, क्यों? ताकि बारिश को फिल कर सके ऑन हिज बॉडी। ही वॉज वेरी ग्लैड, बहुत खुश हो गया लेंचो। ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। ठीक है, उसने जो ड्रॉप्स ऑफ रेन थे, रेन जो बारिश के बूंदों को, रेन जो बारिश के बूंदों थे उनको उसने कॉइन्स की जगह पर कंपेयर किया। ठीक है, उसके हिसाब से दीज वेयर नॉट लाइक रेन ड्रॉप्स, दीज वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। ठीक है, वो जो रेन ड्रॉप्स थे वो कॉइन्स, उसके हिसाब से वो क्या था? कॉइन्स था। रीजन ये है कि जैसे ही अच्छी बारिश होगी, उसका क्रॉप्स वैसे भी अच्छा था, लेकिन अच्छी बारिश उसका फसल और ज्यादा अच्छा होगा, जिससे उसको बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इसीलिए ही लेंचो ने क्या किया? जो बारिश की बूंदे थी उन बारिश की बूंदों को रेन ड्रॉप्स, है कि नहीं, दिस रेन ड्रॉप्स, ही हैड कंपेयर्ड दिस रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइन्स, उसने बारिश की बूंदों को पैसों से तुलना किया। ठीक है, ओके। सुन बट द सुन, अचानक क्या हुआ? द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर, मतलब अचानक क्या हो गया? बारिश अचानक किस में कन्वर्ट होगी? हेल स्टोन्स में कन्वर्ट होगी। पहले तो बारिश उसे बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि है कि नहीं, बहुत खुशी दे रहा था बारिश उसे, लेकिन अचानक हेल रेन्ड, हेल रेन्ड। ठीक है, बारिश के साथ पत्थर भी गिरने लगे। ओके, द फील्ड्स बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जो पूरा उसका मैदान था, जो पूरा उसका क्रॉप फील्ड था, क्या हो गया? कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि नमक हर तरफ बिखरा हुआ है, लेकिन वो नमक नहीं थे, वो क्या थे? हेल्स थे। ठीक है, पत्थर थे। इट डजंट मीन स्टोन, ओके। हेल स्टोन मीन्स बर्फ का पत्थर भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, थोड़ी देर पहले जो क्रॉप्स इतने अच्छा उसे लग रहा था, वो क्रॉप्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, खत्म हो चुका था। लैंचो बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गया। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, उसे ये लग रहा था कि डेफिनेटली ये साल वो लोग क्या करने वाले हैं? भूखे ही जाने वाले हैं। रीजन क्या है? पूरा का पूरा क्रॉप फील्ड, उसका पूरा क्रॉप फील्ड खत्म हो चुका था, पूरा हेल स्टॉर्म ने उसका क्रॉप फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। नेक्स्ट क्रॉप मीन्स फिर जो ये क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गया, फिर से क्रॉप को बोने के लिए उनके पास सीड भी नहीं बचा हुआ था, मतलब रेंचो के पास कुछ सीड, बीज भी नहीं था। ये देखिए, इस तरीके से उसका कॉर्न फील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसका कॉर्न फील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू द हेलस्टॉर्म। बट लेंचो हैड ए सिंगल होप, फिर भी उसके मन में आशा थी दैट डेफिनेटली ही वुड गेट हेल्प फ्रॉम God. He was sure that no one dies in hunger. उसको ये बात मालूम थी कि इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता। जब भी इंसान पैदा होते हैं, उसी के टाइम पे उसका आहार या उसका खाना उसके साथ गॉड देते। ओके, he had a great belief in God. उसको भगवान के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। The following Sunday, next Sunday, he went to the post office, वो पोस्ट ऑफिस पर गया। he wrote a letter to God,
उसने ये ठान लिया कि अभी तो उसका मदद कोई नहीं कर सकता। उसके मन में विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। दैट्स वाई उसने सोचा कि वो भगवान को एक चिट्ठी लिखे। ठीक है, ही रोट ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक चिट्ठी लिखा। टू सेंड हिम, किस लिए चिट्ठी लिखा? ताकि भगवान उसे 100 पैसोस भेजे। ठीक है, तो व्हाट आर पैसोस? इस जगह में हमें पता चल रहा है पैसोस। याद रखना, पैसोस आर नथिंग बट द करेंसी ऑफ मैक्सिको। जैसे हमारे देश में करेंसी को हम क्या बोलते हैं? रुपीस। उसी तरीके से मैक्सिको में जो करेंसी होता है उसको कहा जाता है पैसोस। तो उसने भगवान को चिट्ठी में लिखा कि उसे 100 पैसोस की जरूरत है। ही रोट गॉड एज द एड्रेस। उस लेटर में उसने क्या लिखा? एड्रेस लिख दिया, गॉड। ठीक है, ओके। फिर जैसे ही वो लेटर एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने देखा, एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर, और वो अचानक जाके पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर जाके दिखाया, क्योंकि द पोस्ट मास्टर आफ्टर ओपनिंग द लेटर एंड सीइंग द एड्रेस जस्ट स्टार्टेड लाफिंग। वो हंसता ही रह गया। बट जैसे उसने पूरा चिट्ठी पढ़ा, उसको ऐसा लगा, ही ऑल्सो विस्ड, उसे भी ऐसा महसूस हुआ, काश मेरा ऐसा फर्म बिलीफ होता भगवान के ऊपर। ठीक है, ही हैड एन आइडिया टू आंसर द लेटर। फिर उसको एक आइडिया आया ताकि वो उस लेटर का आंसर करेगा, ताकि, ठीक है, ताकि जो राइटर ऑफ द लेटर है लेंचो, उसका बिलीव भगवान के ऊपर जो है वो ना टूटे। बट आफ्टर रीडिंग द लेटर, पोस्टमास्टर फाउंड दैट द राइटर नीडेड मनी। लेकिन जैसे ही वो लेटर पूरा पोस्टमास्टर ने पढ़ लिया तो उसको ये मालूम चला कि जो राइटर है उसको पैसों की जरूरत है। ठीक है, फिर देखते हैं कि पोस्टमास्टर ने क्या किया। सो इट वॉज टू कीप फेथ ऑफ द राइटर। हु वॉज द राइटर? द राइटर इज लेंचो। लेंचो का जो फेथ है वो भगवान के ऊपर से ना टूटे, इसीलिए पोस्टमास्टर ने अपने जितने भी पोस्ट ऑफिस में जितने भी दोस्त थे या एम्प्लॉइज थे, सबको बुलाया और बोला कि सबको पैसे कंट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि वो पैसा लेंचो को दिया जा सके। किस लिए? ताकि लेंचो का जो फर्म फेथ ऑफ द गॉड है वो ना टूट पाए। ठीक है, ओके। तो पोस्टमास्टर, बट इतना कोशिश करने के बाद भी द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos। ठीक है, दिस वे एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो। तो 70 pesos ही कलेक्ट हो पाया था पोस्टमास्टर के द्वारा। फिर भी उन्होंने वो 70 pesos को क्या किया? एक एनवेलप में घुसाया और उसका एड्रेस लिख दिया टू लेंचो, और नीचे सिग्नेचर दे दिया गॉड। नीचे आप लोग बता पाएंगे कि नीचे सिग्नेचर उन्होंने गॉड क्यों लिखा था? सिग्नेचर में गॉड क्यों लिखा था? एक ही रीजन है, ताकि लेंचो को यह लगे कि ये जो लेटर है वो कहां से आया है? वो लेटर आया है गॉड की तरफ से, भगवान के यहां से ही ये लेटर आया है। क्लियर? ओके। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आया। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। फिर उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है? ही वॉज गिवन द लेटर। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने उसको वो लेटर दे दिया। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। आफ्टर सीइंग द मनी, लेंचो के मन में कोई भी सरप्राइज नहीं था, वो अचंभित नहीं था। रीजन ये है कि he had the firm belief in God that definitely he would be getting money from the God. ठीक है? He got angry when he counted the money. Okay, he got angry when he counted money. जब उसने पैसा काउंट किया, उसको बहुत क्या गुस्सा आ गया। ओके, he got angry when he counted the money. जब उसने वो पैसा काउंट किया, बहुत गुस्सा आ गया।
आप लोगों को पता है कि उसको गुस्सा क्यों आया था? He felt that God could not have made any mistakes. उसको ऐसा लगा भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, ठीक है। बट उसको गुस्सा क्यों आया था? उसको गुस्सा इसलिए आया था, देख लेते हैं किस लिए आया था। इन नो टाइम लैंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड। और पहला लेटर तो मिल गया, लेकिन वो लेटर पढ़ के पैसे तो मिला बट उसको गुस्सा आ चुका था, ठीक है। तो इन नो टाइम देन एंड देयर उसने क्या किया, और एक लेटर लिख दिया भगवान को। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और वो पोस्ट ऑफिस का जो मेल बॉक्स होता है उसमें वो लेटर डाल दिया। फिर से पोस्ट मास्टर ने वो लेटर खोला। ओके, देखते हैं उसमें क्या निकला। लैंचो ने उस लेटर में, मतलब सेकंड लेटर में लिखा था, लैंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस, ठीक है। उस लेटर में उसने लिखा था कि मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिला है, बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोस। बट मैंने तो 100 पेसो के लिए बोला था, लेकिन ओनली 70 पेसोस ही मिला है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी। इसलिए वो सेकेंड लेटर में फिर से भगवान को बोला कि मुझे रेस्ट ऑफ द मनी भेज दीजिए, बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू मेल। बट इस बार आप वो पैसा थ्रू मेल मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर क्रूक्स। वो बहुत बदमाश है। क्यों क्यों लेंचो को ऐसा लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर क्रूक्स? बिकॉज उसने सोचा था कि एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोस फ्रॉम द गॉड बट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस, तो भगवान कभी इतना मिस्टेक नहीं कर सकते। शायद रिमेनिंग जो 30 पेसोस बचा हुआ है पोस्ट ऑफिस वालों ने ही चुरा लिया होगा, ठीक है। सो दैट्स द स्टोरी। होप आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई होगी, ओके। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज डू शेयर द स्टोरी विथ अदर्स, ताकि दूसरों को भी ये स्टोरी पढ़ के मजा आए और किसी का इतना फर्म बिलीव गॉड के ऊपर हो सकता है उसके बारे में पता चले। सो दैट्स इट, गुड बाय।